Welcome viewers, I am your host Mukesh Parmar and you are watching Pratishta Public School official YouTube channel. Today we will discuss on perfect tense. So friends, let we start. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है परफेक्ट टेंस। तो पहले हम देखेंगे कि परफेक्ट टेंस को पहचानते कैसे हैं, ओके, हाउ टू रिकॉग्नाइज परफेक्ट टेंस, और फिर उस परफेक्ट टेंस का यूज़ करके सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, ओके, हाउ टू मेक sentences using perfect tense. So first, okay, we learn the identification या recognition of perfect tense. हम सबसे पहले उसकी पहचान को देखते हैं. तो first look here now, ऐसे सभी सेंटेंस जिनके लास्ट में अगर वर्ब मुख्य क्रिया के साथ चुका आ जाए या फिर चुका ना आकर उसकी वर्ब में वोवेल्स जो होते हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन हो, और प्रोनाउंसिएशन किसकी होनी चाहिए, आ ई ए, अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है तो वो परफेक्ट टेंस होता है. और परफेक्ट टेंस में जिस शब्द के साथ में चुका जुड़ा होता है, चुका वर्ड कनेक्टेड विद द वर्ड, ओके, द वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, और वो वर्ब किस फॉर्म में होती है, थर्ड फॉर्म में, ओके. तो परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. वी विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन परफेक्ट टेंस, ओके. चाहे वह प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो. अब देख कर पहचानना कैसे है, ओके. सो फर्स्ट थ्रू द एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू, ओके, हम स्टार्ट करते हैं. जैसे कि वह चाय पी चुका है, तो चाय पीना में चुका जुड़ा, तो इस चुका से तो हमें पहचान हो गई कि ये परफेक्ट टेंस है, और है जुड़ने से हमें ये पता चल गया कि वो प्रेजेंट है, ओके. अगर हम यहीं वह चाय पी चुका था, तो अब हमें इस चुका से तो परफेक्ट टेंस की पहचान है ही, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं. देयर विल बी नो चेंज इन दिस केस, ओनली वी विल मेक एनी चेंज इन द, ओके, बाय रिप्लेसिंग है, था और गा. है, था, गा को रिप्लेस करके हम उसको चेंज करेंगे प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में. मतलब दैट मीन्स फॉर मेकिंग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बी रिप्लेस है, था और होगा, ओके. सो नाउ अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर चुका था आ जाए तो वो हो जाता है पास्ट, अगर वह चाय पी चुका होगा तो ये हो जाता है फ्यूचर. अब बनाना कैसे है, जैसे वह चाय पी चुका है तो हमें अच्छी तरह से पता है कि चाय पीने के साथ जो पीना वर्ड है उसकी कौन सी फॉर्म को लिखना है, हमें थर्ड फॉर्म. लेकिन उस थर्ड फॉर्म के लिए अब देखो, हिंदी में तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है से, था से और गा से, कि है आता है तो प्रेजेंट, था आता है तो पास्ट और गा आता है तो फ्यूचर. बट हाउ टू आइडेंटिफाई कि दिस टेंस इज इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ओके, इन इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई करें. तो टू आइडेंटिफाई इन इंग्लिश में आइडेंटिफाई करने के लिए वी विल फोकस ऑन हेल्पिंग वर्ब. हम हेल्पिंग वर्ब पर फोकस करेंगे. इस है के लिए हम हैज हैव का यूज करेंगे, था के लिए हेड का यूज करेंगे, और होगा के लिए विल हैव, शैल हैव का यूज करेंगे. बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा. देयर विल बी नो लिटिल बिट चेंज इन रिमेनिंग सेंटेंस, ओके, अपार्ट फ्रॉम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ओके, ड्यूरिंग द हेल्पिंग वर्ब के दौरान बाकी जो रिमेनिंग सेंटेंस है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. मतलब लिटिल बिट मतलब थोड़ा सा भी चेंज नहीं होगा, ओके. वो एग्जैक्टली वैसा ही होगा, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब को लिखना है. अब हम यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि बनाना कैसे. हमने प्रीवियस जो हमारे वीडियोज़ हैं उनमें हमने देखा कि सेंटेंस को हमेशा हम इंग्लिश से पीछे की तरफ से उसको ट्रांसलेट करते आते हैं. बस यहाँ पर पहचान हमेशा बदलती है, बस उसी पहचान के अकॉर्डिंग उस पहचान को देखते जाएंगे, बनाते जाएंगे. तो वह के लिए क्या है, ही, ओके. ही के साथ अब हमें क्या चूज करना है, इसलिए हैज है में से. तो अगर कोई नाउन है और प्रोनाउन है वो सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे, और अगर कोई नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है, मतलब सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है, तो हम वहाँ हैव का यूज करेंगे. तो यहाँ वह मीन्स कोई लड़का, तो लड़का सिंगुलर है इसलिए क्या है, हैज. तो ही हैज, पीने के लिए अब चाय को पिया नहीं जाता है, लिया जाता है, तो टेकन. ही हैज टेकन टी, ही हैज टेकन टी. अगर यहीं पर था हो जाए तो
इसको ले लेंगे। ही हैड टेकन टी, ही हैड टेकन टी। अगर यहीं पर होगा आ जाए तो क्या करेंगे, ही विल हैव टेकन टी, ही विल हैव टेकन टी, बनाना पीछे से। ओके, तो सीखने के लिए पहले सेंटेंस को कॉपी में लिखें और कॉपी में लिखकर उनको पीछे से बनाने की कोशिश करें। अब उसमें दो चीजें होगी, एक तो पहला कंफ्यूजन की ऑब्जेक्ट को कैसे स्प्लिट करना है, हाउ विल यू स्प्लिट द ऑब्जेक्ट्स, ओके, बाय राइटिंग, लिखने के दौरान कैसे उसको स्प्लिट करना है, एंड हाउ टू अरेंज, और अरेंज कैसे करना है, यू विल लर्न इजीली। बट ओके, फर्स्ट ओके लर्न इन राइटिंग, राइटिंग में लिखना स्टार्ट करें, एंड आफ्टर राइटिंग ओके द सेंटेंस विच यू मेक इन योर कॉपीज, जो सेंटेंस आप आपकी कॉपी में बनाते हैं, ओके स्टार्ट स्पीकिंग विद द अदर्स, उनको बोलना दूसरों के साथ स्टार्ट करें। ओके, तो स्लोली यू विल फील वेरी कंफर्टनेस ओके इन योर स्पीकिंग, तो धीरे धीरे आप अपनी स्पीकिंग में बहुत कंफर्ट फील करेंगे। ओके, और सबसे मेन होता है स्पोकन सीखने के लिए, हम जो सेंटेंस हम सीख चुके हैं हम उसको डायरेक्टली इंग्लिश में बोलें, उसकी हिंदी स्पीकिंग हम बंद कर दें क्योंकि हमें वो पता है। अब जब हम जानते हैं ओके, इफ़ वी स्टिल नो द सेंटेंस इन इंग्लिश, तो व्हाई डू वी यूज़ इन हिंदी, तो हम उसे हिंदी में क्यों यूज़ करते हैं। ओके, डायरेक्टली वी कैन स्पीक इन इंग्लिश, तो हम डायरेक्टली स्पीक उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो जहाँ पर तो ही विल हैव टेकन टी, ही विल हैव टेकन टी। नाउ नेगेटिव सेंटेंस, अब हाउ टू मेक नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए क्या करना है, व्हाट टू डू, तो फर्स्ट उसने, उसने मीन्स भी ही, तो ही ओके, अब नहीं आया है तो हमें पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी में नॉट जोड़ना है, उसने नहीं मिलाई है तो ही हैज़ नॉट, ही हैज़ नॉट, मिलाने के लिए क्या बोलते हैं, स्टिर, तो ही हैज़ नॉट स्टिर्ड, ही हैज़ नॉट स्टिर्ड शुगर इन टी, ही हैज़ नो या ही हैज़ नॉट स्टिर्ड शुगर इन टी, मिलाने के लिए क्या लिखेंगे, स्टिर्ड, ओके स्टिर्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म तो स्टिर्ड। ही हैज़ नॉट, क्योंकि नहीं है इसलिए नॉट का यूज करेंगे, ही हैज़ नॉट स्टिर्ड शुगर इन टी, ही हैज़ नॉट स्टिर्ड शुगर इन टी, क्लियर। ओके, उसने चाय में शुगर मिलाई है तो ही हैज़ स्टिर्ड शुगर इन टी, उसने चाय में शुगर नहीं मिलाई थी, क्या चेंज किया हमने, ही हैड नॉट, सिर्फ इसको चेंज किया तो सेंटेंस बाकी वैसा ही है। ओके, द रिमेनिंग सेंटेंस विल बी सेम, ओके देयर विल बी नो चेंज इन ओके रिमेनिंग सेंटेंस, ओनली वी विल चेंज इन हेल्पिंग वर्ब, ओके ड्यूरिंग मैक ओके या एट द टाइम ऑफ मेकिंग परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस को बनाने के समय या बनाते समय हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बदलेंगे, बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करते। अब हमें बनाना है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव को कैसे बनाते हैं, तो हमने देखा था प्रीवियस हमारे जो टॉपिक्स थे कि अगर उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे रख दें तो वही इंट्रोगेटिव बन जाता है। जैसे आप चाय पी चुके हो क्या, तो अब आप यू अब है मीन्स प्रेजेंट है तो हैव, क्योंकि यू प्लूरल फॉर्म में होता है, तो हैव यू टेकन टी, हैव यू टेकन, हैव यू क्या भी है और है भी है, तो हैव यू टेकन टी, हैव यू टेकन टी, क्या आप चाय पी चुके थे, तो हैड यू टेकन टी, हैड यू टेकन टी। तो इस तरह से हम परफेक्ट टेंस के जितने भी सेंटेंस है उनको बना लेते हैं। ओके, अब हम इसी टेंस की प्रैक्टिस करते हैं। सो नाउ लेट अस प्रैक्टिस यूजिंग परफेक्ट टेंस थ्रू द या यूजिंग सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स का यूज करके हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ओके, फर्स्ट उस प्रैक्टिस करने से पहले बिफोर ओके स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, ओके लेट बी चेक वन मोर टाइम, एक बार और हम इसको चेक करते हैं। ओके, अफर्मेटिव कैसे बनेगा, पीछे से बनाना है, कुछ करना ही नहीं है, जो सब्जेक्ट है बस उसको लिखकर पीछे से बनाना स्टार्ट कर देंगे। ही विल हैव टेकन टी, नेगेटिव बनाना है तो उसी हेल्पिंग वर्ब में नोट जोड़ देंगे। ही ओके, ही हैड नॉट स्टिर्ड शुगर इन टी, ही हैड नहीं है इसलिए उसी में नोट जोड़ देंगे, ही हैड नॉट स्टिर्ड शुगर इन टी। ओके, क्या आप चाय पी चुके हो, तो हैव यू ओके टेकन टी, हैव यू टेकन टी। ओके, सो नाउ we make some more sentences using perfect tense.
नाउ वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यूजिंग परफेक्ट टेंस. तो फर्स्ट वी विल चेक सम वर्ड्स ओके विच विल बी यूज इन आवर सेंटेंस. फर्स्ट वर्ड इज हियर ऑन द बोर्ड फॉर यू. कूल. कूल मीन्स होता है ठंडा करना. हीट. हीट मीन्स होता है गर्म करना. सी. सी मीन्स होता है देखना. रेड्यूस. रेड्यूस मीन्स होता है कम करना. चॉप. चॉप मीन्स होता है काटना. सोक. सोक मीन्स होता है भिगोना या डुबोना. टेक मीन्स होता है लेना. चेंज मीन्स बदलना. आस्क मीन्स पूछना. अंडरस्टैंड मीन्स समझना. सो यूजिंग दिस वर्ड्स वी विल मेक फ्यू सेंटेंस, फ्यू एग्जांपल्स ओके फॉर परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस के लिए हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं. ओके सो स्पीक विथ मी. मेरे साथ बोलना. ओके एंड प्रैक्टिस. ओके नाउ कूल मीन्स ठंडा करना. अब इसका एग्जाम्पल है ओके क्या आपने अपने कमरे को ठंडा कर लिया है, या क्या आप अपने कमरे को ठंडा कर चुके हो. तो क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन है इसका मतलब किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से. और हमें ये भी पता चुके हो तो हैज़ हैव का यूज़ आएगा. अब हमने क्या आप मीन्स यू. यू के साथ क्या आता है हैव. तो क्या आएगा, क्या आप कर चुके हो तो हैव यू. ओके क्या आप चुके हो तो हैव यू ठंडा. अब पीछे से बनाएंगे तो हैव यू कूल्ड. हैव यू कूल्ड आपका कमरा तो यूअर रूम. हैव यू कूल्ड यूअर रूम. हैव यू कूल्ड यूअर रूम. ओके अगर इसी का आंसर देना हो मैंने कमरा ठंडा कर लिया है या मैं कमरा ठंडा कर चुका हूँ. तो मैं कर चुका हूँ तो आई हैव कूल्ड. आई हैव कूल्ड ओके द रूम. आई हैव कूल्ड द रूम. या मैंने कमरा ठंडा नहीं किया है तो आई हैव नॉट कूल्ड द रूम. आई हैव नॉट कूल्ड द रूम. ओके इसी तरीके से थ्रू द वे या दस इसी प्रकार henceforth आगे भी ओके वी विल मेक सम सेंटेंस. अब हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे. क्लियर. एक सेंटेंस को कम से कम एटलीस्ट आपको 3 टाइम्स बोलना है. उससे क्या होगा कि आपको उसका अरेंजमेंट आ जाएगा और स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी. ओके इफ़ यू वांट टू रियली इंक्रीज स्पीड इन स्पीकिंग देन ओके रिपीट द सेंटेंस एटलीस्ट 3 टाइम. ओके एक सेंटेंस को कम से कम 3 बार बोले. ओके विदाउट यूजिंग ओके कॉपी और पेन. ओके ओनली बाय मेकिंग सेंटेंसेस. सिर्फ सेंटेंस को बना करके. जस्ट लाइक जैसे कि हीट गर्म करना. ओके ओके माँ ने खाना गर्म कर दिया है. माँ खाना गर्म कर चुकी है. दोनों का मतलब एक ही है. माँ ने खाना गर्म कर दिया है या माँ खाना गर्म कर चुकी है. तो माँ कर चुकी है तो मदर हैज़ और गर्म करने के लिए हीटेड तो मदर हैज़ हीटेड ओके द फूड. मदर हैज़ हीटेड द फूड. ओके हाँ माँ ने खाना गर्म नहीं किया था. अब था आ गया तो मदर हैड नॉट हीटेड द फूड. क्योंकि नेगेटिव भी है तो नॉट जोड़ देंगे. तो माँ ने गर्म नहीं किया था तो माँ ने नहीं किया था तो मदर हैड नॉट ओके गर्म हीटेड तो मदर हैड नॉट हीटेड द फूड. ओके क्या आपने कभी सिनेमा देखा है. क्या आपने कभी सिनेमा देखा या क्या आपने कभी टॉकीज देखा है. तो क्या आपने देखा है तो क्या है मीन्स क्वेश्चन है. तो क्या आपने तो हैव यू ओके और देखने को सी बोलते हैं लेकिन थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे. तो हैव यू सीन ओके हैव यू सीन ओके सिनेमा हॉल. हैव यू सीन सिनेमा हॉल कभी एवर. हैव यू सीन सिनेमा हॉल एवर. क्या आपने कभी सिनेमा देखा है तो हैव यू सीन सिनेमा हॉल एवर. ओके नाउ क्या का ओके हाँ मैंने अमेरिका में ओपेरा देखा है या मैंने अमेरिका का ओपेरा देखा है. तो आई हैव सीन मैंने देखा है. आई हैव सीन ओके ओपेरा. आई हैव सीन ओपेरा इन अमेरिका या आई हैव सीन ओपेरा ऑफ अमेरिका. ओके इट इज़ अ काइंड ऑफ प्ले. ये एक तरह का प्ले है ओपेरा नाटक. नाउ ओके रेड्यूस है ना. ओके ओके बॉस ने एम्प्लॉयज़ की सैलरी घटा दी है. बॉस ने एम्प्लॉयज़ की सैलरी घटा दी है. तो बॉस ने घटा दी है तो बॉस इज अ सिंगुलर. देन बॉस हैज़ रेड्यूस्ड. बॉस ने घटा दी है तो बॉस हैज़ रेड्यूस्ड. ओके
अब क्या घटाई है? सैलरी। तो बॉस हैज रेड्यूस्ड सैलरी ऑफ हिज एम्प्लॉइज। ओके, कर्मचारियों को बोलते हैं एम्प्लॉय। तो बॉस हैज रेड्यूस्ड सैलरी ऑफ हिज एम्प्लॉइज। क्लियर? नाउ चॉप मीन्स होता है काटना। ओके, हाँ, उसने उसके लेफ्ट हैंड की उंगली काट ली है। ओके, उसने उसके लेफ्ट हैंड की उंगली चाकू से काट ली है। तो उसने काट ली है, तो काट ली है के लिए ही, तो ही हैज चॉप्ड ओके, ही हैज चॉप्ड हिज लेफ्ट हैंड फिंगर। ही हैज चॉप्ड, ओके, क्या काट ली है? उसके लेफ्ट हैंड की फिंगर। तो ही हैज लेफ्ट हिज लेफ्ट हैंड फिंगर, चाकू से तो विथ नाइफ। ओके, तो ही हैज लेफ्ट, ओके सॉरी, ही हैज चॉप्ड, ओके, हिज लेफ्ट हैंड फिंगर विथ चॉप। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट सोक मीन्स होता है भिगोना या डुबोना। ओके, फिर जैसे कि उसने मुझे पानी से भिगो दिया था। उसने मुझे पानी से भिगो दिया था। ओके, या मैंने कपड़ों को पानी में भिगो दिया था। ओके, कुछ भी बना सकते हैं भिगोने से रिलेटेड सेंटेंस। तो उसने मुझे पानी से भिगो दिया था, तो उसने भिगो दिया था, तो वह भिगो चुका था। तो ही हैज सोक्ड, वह भिगो चुका था, तो ही हैज सोक्ड। सेंटेंस पीछे से ही बनाना है, अरेंजमेंट पूरा पीछे से ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारा अरेंजमेंट कैसा होगा। बस आपको आपकी ग्रामर की थ्री थिंग्स पर कमांड करनी है। फर्स्ट आपको सब्जेक्ट जो आपका स्टार्टिंग में मिलता है, हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट जहाँ जिस वर्ड में चुका जुड़ा है उस वर्ड पहले बोलना है। उसके बाद तो आपको वर्ड को पिक करते जाओ। ओके, स्लोली पिक ऑल वर्ड्स एंड अरेंज देम इन ऑर्डर में उनको अरेंज करते जाओ। जैसे कि ओके, उसने मुझे पानी से भिगो दिया था, तो पहले मैंने क्या, उसने जो सब्जेक्ट है और जिसमें आथा जुड़ा था, मतलब भिगो दिया था। तो ही हैज सोक्ड, अब क्या है? ओके, मुझे के लिए मी, ही हैज सोक्ड मी। ओके, पानी से विथ वाटर, ही हैज सोक्ड मी विथ वाटर। ओके, नाउ नेक्स्ट लेना। ओके, लेना, मैं उससे 1000 रुपीज़ ले चुका हूँ। मैं उससे 1000 रुपये ले चुका हूँ, या मैंने उससे 1000 रुपये लिए हैं। तो मैंने लिए हैं, तो मैंने मीन्स सब्जेक्ट आई, तो आई हैव और लिए हैं टेकन, आई हैव टेकन। ओके, किससे लिए हैं? उससे, तो टू हिम, आई हैव टेकन टू हिम 1000 रुपीज़। ओके, आई हैव टेकन टू हिम 1000 रुपीज़, या आई हैव टेकन 1000 रुपीज़ टू हिम। आई हैव टेकन, मैंने लिए हैं, क्या लिए हैं? 1000 रुपीज़, तो आई हैव टेकन 1000 रुपीज़ टू हिम। अब मैंने उसको आगे पीछे बोलने से क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मीन वही है। सिर्फ इतना सा हुआ कि जो ऑब्जेक्ट था उसको जब स्प्लिट किया तो वो 2 डिफरेंट वर्ड में चला गया, एक तो 1000 रुपीज़ और दूसरा मुझसे, तो दोनों को हमने अरेंज कर लिया। ऑब्जेक्ट को आप कैसे अरेंज करते हैं उसके मतलब में बदल चेंज नहीं होता, बस आपको जो ऑब्जेक्ट का मेन ऑर्डर है उसको स्प्लिट नहीं करना है। जैसे मुझसे, तो मुझसे साथ ही आएगा, ठीक है। पैसे, तो पैसे क्लियर रहेगा। ओके, तो ही आई हैव टेकन 1000 रुपीज़ टू हिम। ओके, हाँ, क्या तुमने उससे पैसे लिए थे? क्या तुमने उससे पैसे लिए थे? तो क्या तुमने लिए थे, तो क्वेश्चन है इसलिए हैव, तो हैव यू टेकन, हैड यू टेकन। ओके, क्या लिए थे? पैसे, तो हैड यू टेकन मनी टू हिम, हैड यू टेकन मनी टू हिम, क्या तुमने उससे पैसे लिए थे? तो हैड यू टेकन मनी टू हिम। क्लियर? नेक्स्ट बदलना। ओके, मैं अपना पुराना मोबाइल बदल चुका हूँ। ओके, या मैंने अपना पुराना मोबाइल बदल दिया है, तो मैंने बदल दिया है, तो आई हैव चेंज। ओके, मेरा पुराना मोबाइल, तो माई ओल्ड मोबाइल। ओके, तो आई हैव चेंज माई ओल्ड मोबाइल, आई हैव चेंज माई ओल्ड मोबाइल। ओके, क्या तुमने तुम्हारा इरादा बदल दिया था? क्या तुमने तुम्हारा इरादा बदल दिया था? ठीक है, तो अब क्वेश्चन है और था है मीन्स पास्ट, तो क्या तुमने बदल दिया था? तो हैड यू चेंज। ओके, तुम्हारा इरादा, योर इंटेंशन,
हैड यू चेंज योर इंटेंशन या हैड यू चेंज योर विलिंग। ओके, क्या तुमने तुम्हारी इच्छा बदल दी थी या तुम्हारा इरादा बदल दिया था। ओके नाउ ओके, उसने तुमसे उसके डाउट पूछे होंगे, उसने आपसे उसके डाउट पूछे होंगे। तो उसने पूछे होंगे ए होंगे मतलब आ होगा। ओके, तो उसने, तो ही विल हैव आस्क्ड, उसने पूछे होंगे। ओके, तो ही विल हैव आस्क्ड, ही विल हैव आस्क्ड उसके डाउट, हिज डाउट तुमसे टू यू। ही विल हैव आस्क्ड हिज डाउट टू यू, ही विल हैव आस्क्ड हिज डाउट टू यू। ओके, नेक्स्ट है अंडरस्टैंड। ओके, क्या आप परफेक्ट टेंस समझ चुके हो? क्या आप परफेक्ट टेंस समझ चुके हो? तो क्या आप समझ चुके हो? तो हैव यू अंडरस्टूड, हैव यू अंडरस्टूड, तो हैव यू अंडरस्टूड और परफेक्ट टेंस, हैव यू अंडरस्टूड परफेक्ट टेंस। ओके, तो इस तरह से हम पूरे सेंटेंस परफेक्ट टेंस में बना सकते हैं, बस आपको इनकी थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ओके, क्लियर नाउ। ओके, अब हम नेक्स्ट डिस्कस में नए टॉपिक पर बात करेंगे, नए टॉपिक सीखेंगे। वी विल लर्न न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियोस। ओके, सो आई एम श्योर अबाउट you will enjoy the videos and you will learn okay many more things using sentence, using word. Okay, till then thank you, तब तक के लिए धन्यवाद।